सर्वप्रथम मैं अपने गुरु देवाधिदेव महादेव गुरु के चरणों में नमन करते हुए साहब दीदी को नमन करता हूँ। नमन मैं करता हूँ इस पावन धरती माँ को, जहाँ की शिव गुरु पर चर्चा का एक दिवसीय आध्यात्मिक आयोजन उस परम गुरु शिव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से गुरु भाई के द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया। गुरु की असीम दया है। साथ ही मैं नमन करना चाहूंगा उपस्थित गुरु भाई बहना आध्यात्म प्रेमी, वे किसी भी जाति लिंग संप्रदाय वर्ण भेद से जुड़े हों, सभी लोगों के चरणों में मैं नमन करता हूं। गुरु भाई बहन ये विचार मंच है। हम लोग आपस में बात विचार करने आए हैं। अगर अच्छा लगे तो मान लेना है, नहीं लगे छोड़ देना है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है और यहां कोई बाबा नहीं है जो प्रवचन करेगा। हम आप मिलकर के बात करने आए हैं। आज तक शिव की पूजा, आराधना, साधना, उपासना, जप, तप हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों ने किया, मुसलमानों ने नहीं किया। और मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ, घर बनारस है, आपने सुना। लेकिन आज मैं शिव को गुरु बनाकर 25 साल से लगातार देश विदेश चल रहा हूं। साहब हरिंद्रानंद जी के साथ मैं बहुत चला। आखिर क्यों? मुझे तो खुदा का इबादत करना चाहिए, अल्लाह ताला परवरदिगार की बात करनी चाहिए, मुझे नमाज रोजा करना चाहिए, लेकिन शिव को गुरु क्यों बनाया? आज तक यही झगड़ा है। हर एक पंथ के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक मजहब के लोग, जाति के लोग अपने अपने अनुसार, ज्ञान के अनुसार पूजा पाठ कर रहे हैं। अगरबत्ती जल रही है, प्रसाद चढ़ रहा है, दीप जल रहा है, मंदिर मस्जिद नमाज रोजा सत्संग प्रवचन उपवास व्रत तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं हो रहा है। अगर प्रेम होगा तो दिखेगा, लेकिन हम आप अपने घर में देखें, अपने समाज में देखें, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पड़ोस वाले से झगड़ा, धर्म जाति का झगड़ा, ऊंच नीच का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, ये खत्म नहीं हुआ। तो पूजा कहते किसको? पूजा का मतलब प्रेम, लेकिन प्रेम हो नहीं रहा है। कारण है कि हम पूजा कैसे करें हमें जानकारी नहीं है, और बिना जानकारी के कोई भी काम किया गया अधूरा होता है, वो पूरा नहीं होता। मैं जब शिव को गुरु नहीं बनाया था, मैं 9 साल की उम्र से रोजा रखा, एक महीने का रोजा। घर वालों ने मना किया, अभी पढ़ने लिखने का समय है, छोटे बच्चे हो, बाद में रोजा रखना। हमने कहा आप लोगों ने रखा, मैं रखना शुरू किया। 13 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू किया, 5 नहीं 10 वक्त की। मुसलमान क्या नमाज पढ़ेगा? मैं रात में 1 बजे जगता था तो रात भर नमाज पढ़ता था, दिन में 7-8 बार नमाज पढ़ता था। मैंने बहुत नमाज पढ़ा, रोजा रखा। 17 साल में जमात में चला, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, सऊदी अरब के लोगों के साथ खूब चला। तो जब मैंने इतना नमाज पढ़ा, रोजा रखा, सब कुछ किया, तो फिर शिव को मानने की क्या जरूरत थी? घर बनारस है, मुसलमान के घर जरूर पैदा हुआ, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, मैं उसका प्रोडक्ट हूं। और 1980 में, आज से 43 साल पहले, मैंने संस्कृत और हिंदी से AA में किया। मैंने श्रीमद् भागवत गीता रिसर्च सेंटर में 6 साल बैठा। मैंने वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, बाइबिल पढ़ा, हदीस कुरान पढ़ा। और जब निचोड़ा तो पता चला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना। हमारे हिंदू भाई लोगों ने वेद पुराण रामायण गीता या तो पढ़ा नहीं, या तो पढ़ा
तो हदीस कुरान नहीं पढ़ा, बाइबिल नहीं पढ़ा, साहिब ग्रंथ नहीं पढ़ा। आप क्या जानते हैं दूसरे धर्म शास्त्रों में क्या लिखा है? मुसलमानों ने हदीस कुरान पढ़ा लेकिन वेद पुराण रामायण गीता नहीं पढ़ा। वो क्या जानता है क्या लिखा है? पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो विचार करें। मुझे जब शिव चर्चा में लाया गया, मैंने कहा ये धर्म बदल जाएगा, मेरा मजहब बदल जाएगा, पाप लग जाएगा। 6 साल मैंने चला, चर्चा करता था लेकिन मैंने शिव को गुरु नहीं बनाया। 6 साल बीत गए। इसके बाद जो है कटिहार में बहुत बड़ी चर्चा हुई, 1.25 लाख की भीड़ थी। महेश्वरी अकादमी में जिला परिषद राजवंशी सिंह थे, हेमराज सिंह मिनिस्टर पीएचडी के पूरे बिहार के थे, तारकेश्वर प्रसाद उस समय एमएलए थे जो उप मुख्यमंत्री थे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल एमएलसी किशनगंज, डॉक्टर मोहनलाल अग्रवाल सालमारी, ये सारे लोग बैठे हुए थे। जज साहब भी आए थे। मेरी चर्चा चल रही थी। मैं चर्चा करके जब नीचे उतरा, लोग खड़े हो गए। खान साहब प्रणाम, आप प्रेरणा की पुंज हैं, हम लोग के नाम की घोषणा कीजिए। हमने कहा मैं 6 साल से चल रहा हूं, अच्छा लगता है, जाते हैं मंच मिल जाता है, बात करने का समय मिलता है, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाता है, इसीलिए चलते हैं। हमने शिव को गुरु नहीं बनाया। इन लोगों से तो देवाशीष बाबू थे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष रामेश्वर मंडल जी थे, पूरी कटिहार की टीम थी, पूर्णिया की टीम थी। फिर प्रोफेसर रामेश्वर मंडल जी ने लिख करके दिया कि खान साहब आपकी चर्चा से ये लोग प्रभावित हुए, अगर आप इनके नाम की घोषणा कर देंगे तो एमपी एमएलए मिनिस्टर जज जब जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा, अच्छा बात है। तब तो जुड़ रहा है, ज्ञानी लोग हैं। तब मैं रात में खाना खा के सोया, सुबह जगा तो मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों नहीं गुरु बना रहा हूं। तब मैंने अपने नाम की घोषणा किया था और चल रहा हूं। तो विचार कीजिए, देखिए झगड़ा कहां है। आप कहते हैं महादेव, देवों के देव तो सबसे बड़े हैं। मुसलमान भाई कह रहा है अल्लाहू अकबर, तो लोगों के दिमाग में है कि अकबर बादशाह का नाम लेता होगा, क्योंकि वो भी मुसलमान था। ये अकबर हिंदी नहीं है, अरबी शब्द है, और अकबर का हिंदी होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। मुसलमान भाई भी कह रहे हैं अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़े हैं, अल्लाह सबसे बड़े हैं। आप भी कह रहे हैं महादेव, देवों के देव जो सबसे बड़े हैं। आप जो ओम लिखते हैं, ओम में पूरा संसार है, सृष्टि है। हिंदी इंग्लिश संस्कृत बाएं से दाहिने की तरफ लिखा जाता है, अरबी उर्दू फारसी उसके उल्टा दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं। उसी ओम को जब आप इधर से लिखते हैं अरबी में तो अल्लाह हो जाता है। ओम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ओम है, शिव ही खुदा है, खुदा ही शिव है। तो क्यों नहीं मालूम? ये जो त्रिशूल आपका है, आप ही का नहीं है, मेरा भी है। त्रिशूल को खड़ा कर दीजिए, तीनों लोग का द्योतक है। त्रिशूल को ऐसे कर दीजिए, अल्लाह हो जाता है। उस परमात्मा ने सबके लिए सूरज, चांद, जमीन, आसमान, हवाएं सबके लिए बनाया, एक एक बनाया। नहीं तो सूरज हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग, हवाएं सबका अलग अलग, क्योंकि वह एक है। कभी किसी ने भगवान और खुदा को लड़ते हुए देखा है, सुना है? तो बतावे, क्योंकि वह एक है। अगर दो होता तो जरूर झगड़ा होता। भगवान कहेंगे बारिश होगी, खुदा कहेगा नहीं, जैसे हम आप लड़ते हैं। तो चूंकि वह एक है, पूरे संसार को बनाने वाला कोई पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, उसी को हिंदू भाई अपनी हिंदी भाषा में ईश्वर परमात्मा शिव भगवान कहते हैं। उसी को मुसलमान भाई अरबी उर्दू में खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार कहते हैं। उसी को ईसाई लोग इंग्लिश में गॉड कहते हैं। उसी को सिख लोग वाहेगुरु कहते हैं। आप पिता को पिताजी कहेंगे तो भी पिताजी हैं, अगर बाबूजी कहेंगे तो भी पिताजी हैं, फादर डैडी कहेंगे तो भी पिताजी हैं, अब्बा जान कहेंगे तो भी पिताजी हैं। कोई भी बच्चा पैदा होता है घर या हॉस्पिटल में, जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है, बच्चे को देखकर क्या कहते हैं भाईवान? लड़का पैदा हुआ कि लड़की? ये नहीं कहते हैं? कहते हैं कि हिंदू पैदा हुआ कि मुसलमान?
कहते हैं कि सिख पैदा हुआ कि ईसाई, कहते हैं कि बड़ी जात का है कि छोटी जात का। तो ये फिर जहर कहां से आ गया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ईसाई है, ये बड़ा है, छोटा, आया कहां से? अरे जिसके विचार अच्छे वो सबसे बड़े हैं, जिसके विचार गंदे वो सबसे छोटे। जाति न पूछो साधु का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहने दो ज्ञान। तो भक्ति बीज बिनसै नहीं, जो जुग जाय अनंत। ऊंच नीच घर जन्म लिया तो भी संत के संत। अगर बड़ी जात छोटी जात की बात होती तो कबीर संत नहीं होते हैं? रविदास जूता सिलने वाले संत नहीं होते। लेकिन जो परमात्मा से जुड़ेगा वो न संत होगा कि जाति से होगा। विचार कीजिए, यही अज्ञानता है जो हमें आपको लड़ा रहा है। आप लोग नवरात्र व्रत रखते हैं 9 दिन का, पेट में अन्न खाए, फल खाए, जल खाए, नहीं खाए। 10वां दिन रावण का पुतला 50 फीट 200 फीट का जलाते हैं। मुसलमान सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाता है, रात में भर पेट खाता है, रोजा रखता है। यही ना? कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। आपने उपवास रखा, व्रत रखा, संकल्प लिया कि आज से मैं पहला व्रत हूं, आज मेरा झूठ बिचोलना छूट जा, कल से लड़ाई झगड़ा छूट जा, परसों दिन से शोषण छूट जा, व्यभिचार छूट जा, लूट छूट जा, हत्या छूट जा, लोगों को परेशान करना छूट जा, नफरत छूट जा। तो 9 दिन में आप बहुत अच्छे हो जाते हैं। छूटा कुछ नहीं, खाली पेट में खाए नहीं खाए। क्यों इसको कष्ट देते हैं? अरे पेटे को जब रोजा उपवास रखना है तो 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाइए, 5 रोटी खाते हैं, 4 रोटी खाइए, ठीक रहिएगा। इसको क्यों कष्ट देते हैं? पूरे शरीर का उपवास, इंद्रियों पे कंट्रोल करना, आंखों का उपवास, व्रत रोजा। आंखें चंचल है, कहीं भी नजर पड़ती है तो मन में विचार पैदा होता है, अच्छा या बुरा। अगर मन में विचार अच्छे आ रहे हैं देखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मन में बुरे विचार पैदा हुए, नजर हटा लीजिए, घुमा लीजिए, नहीं तो पाप लगेगा। आंख का उपवास रखिए, मुंह का उपवास, मुंह से गाली गलौज मत करिए, लड़ाई झगड़े मत करिए। कानों का उपवास, कान से बुराई मत सुनिए। अपनी बुराई कोई करता है तो लड़ाई झगड़ा करते हैं, और दूसरे की बुराई काम धंधा छोड़ के सुनते अच्छा लगता है, पाप लगता है। हाथों का उपवास, हाथ से कोई गलत काम नहीं करें। पैरों का उपवास, पैर के जरिए हम गलत जगह पर नहीं जा। दिल का उपवास, दिल में किसी के प्रति गलत विचार नहीं पैदा हो, तब ना आप अच्छे होंगे। कि खाली पेट में खाए नहीं खाए अच्छे हो जाएंगे? विचार कीजिए, यही अज्ञान था। रावण का पुतला जलाते हैं, क्यों? रावण ने मां सीता को चुरा के ले गया था, इसलिए रावण की पुतले। लेकिन हमारे आपके अंदर जो रावण है, हमारे आपके अंदर जो बुराई बैठी है, आपने जलाने का प्रयास किया? नहीं किया। ये रावण का पुतला जला के क्या करेंगे? संत कबीर ने कहा कि पहले खानी तब स्नानी। क्या कहा? भर पेट खा के 2 लोटा पानी गिरा लो। अरे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, नशा, ईर्ष्या जो तेरे अंदर है, खा के पचा लो, खत्म हो जाओ, वो शुद्ध हो जाओगे। बाकी लोटा का पानी गिराने से कुछ नहीं होगा। आप गंगा स्नान करते हैं गलत काम करके, गंगा स्नान करने से पाप धुल जा, तो फिर ये अगरबत्ती प्रसाद मंदिर मस्जिद उपवास व्रत करने की क्या जरूरत है? अरे गंगा में आपका शरीर धुलता है, मन नहीं धुलता। मन तो ज्ञान से धुलेगा, और ज्ञान के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। विचार करें, मान लीजिए कुआं है, कुएं में एक जानवर, पशु गिर गया, मर गया, सड़न हो रही है, रहना मुश्किल है। नाक इतना सड़न हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, नाक बंद करके लोग जा रहा है। चाहे मौलवी साहब नमाज पढ़ ले, रोजा रख ले, चाहे वेद हदीस कुरान पढ़ ले, चाहे पंडित जी हवन कर दे, चाहे अगरबत्ती जला के प्रसाद चढ़ा दे, दुर्गंध खत्म हो जाएगी। अरे ज्ञान के तहत मरे हुए पशु को बाहर निकालो, पानी को चेंज कर दो, दुर्गंध खत्म हो जाएगी। बाकी अगरबत्ती प्रसाद से खत्म होने वाली नहीं है। तो विचार करें, विचार तो करना पड़ेगा। आप लोग सब कुछ करें, एक काम जरूर करें। आप अगरबत्ती जलावे या नहीं जलावे, प्रसाद चढ़ावे नहीं चढ़ाए, उपवास करें या मत करें, आप गंगा स्नान करें या नहीं करें, लेकिन सास ससुर की सेवा जरूर करें।
माँ बाप की सेवा जरूर करें, बड़ों की इज्जत जरूर करें, पति के आदेश का पालन जरूर करें। अगर नहीं करती हैं तो आपका कोई पूजा नहीं है, कोई पूजा नहीं होता। घर में भगवान बैठे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, सास ससुर बूढ़े हैं, एक गिलास पानी नहीं देते हैं, समय से खाना नहीं देते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, उनको शौचालय नहीं ले जाते हैं, तो क्या अगरबत्ती या प्रसाद उपवास व्रत खत्म आपका कर देगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं भागलपुर से जा रहा था पटना, माघी पूर्णिमा, इतना भीड़ मां बहन का कि ठंड में जगह नहीं थी गाड़ी में, ट्रेन में। हमने पूछा मां बहन ये कैसी भीड़ है? कहा भैया आपको नहीं मालूम है, माघी पूर्णिमा है। हम की क्या होता है? तो हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। हमने कहा घर में पानी नहीं था, तो हंसने लगा लोग कि कैसी बात करते हैं। हमने कहा घर में पानी नहीं था, जो सुल्तानगंज जा रही है, कहा गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है। हमने कहा ठीक, घर में आपका छोटा बच्चा स्कूल जाएगा, उसको तैयार कौन करेगा? उनको नाश्ता कौन बनाएगा? जो बच्चा बिना कुछ खाए दिन भर पढ़ के भूखे घर लौटेगा, आप गंगा स्नान करके लौटिएगा, आपका बच्चा आपसे खुश होगा? पति खेतों में काम करता है, मजदूरी सर्विस व्यवसाय करता है, आप तो गंगा स्नान करने चल दी, उसको खाना कौन देगा? जो पति दिन भर भूखे रह के घर खाना बिना खाना का काम करके घर लौटता है, आप गंगा स्नान करके आती हैं, क्या आपका पति खुश होगा? कभी नहीं होगा। हमने कहा हो सकता है कि गंगा स्नान करने से पुण्य मिलता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, सरकार ने व्यवस्था दिया, टिकट लिए, कहा नहीं, हम की पाप शुरू हो गया, गंगा स्नान करके पुण्य लेने जा रहे हैं। गलतियां हो रही हैं। घर में एक गिलास पानी के लिए मां बाप बूढ़े तरस रहे हैं और जा रहे पिकनिक मनाने, बाबा को जल चढ़ाने। अगर बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं तो क्या कहते हैं? बुढ़वा बुढ़िया को बहुत प्यास लगता है, मन तो करता है कि पेटे में घल करा दिया, पीते रहे। हो जाएंगे आप अच्छे? कभी नहीं होंगे। एक आदमी ने एक आदमी से पूछा कि मां के कदमों के नीचे, पैरों के नीचे स्वर्ग है, कैसे जरा बता दो। कहा नहीं जानते हो? आधा किलो का पत्थर दिया, कहा पेट पर बांध लो, जाओ 8 घंटे काम करके आओ, मैं बता दूंगा कि मां के पैरों के नीचे ही स्वर्ग है, कदमों में स्वर्ग है। वह आदमी भाई बहन ले आधा किलो पत्थर बांध के काम करने गया। जब लौटा 8 घंटे के बाद, कहा क्या बता दिया? आधा किलो का पत्थर बांधा, पेट पर काम करने गया। अरे बैठता था तो कष्ट, चलता था तो कष्ट, काम किया तो कष्ट, उठने बैठने में कष्ट। कहा समझ में बात नहीं आई? आधा किलो का पत्थर तूने पेट पे बांधा तो 8 घंटा परेशान हुआ। हमारी मां बहन अपने बच्चे को 9 सवा 9 महीने पेट में रखती है, झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है, खेतों में काम करती है, मजदूरी करती है, सर्विस करने वाले सर्विस करती है। उस मां को कितना कष्ट होता होगा। बच्चा पैदा होता है, मां अपने स्तन के दूध को पिलाती है। दूध क्या है? ब्लड है, खून है। खून रूपी दूध पिला करके मां बहन बच्चे को बड़ा कर देती है। बच्चा पेशाब करता है तो मां सो जाती है उस पेशाब पर, लेकिन बच्चे को सूखे पर सुलाती है कि बच्चा बीमार नहीं हो जाए। मां खाना खाने के लिए बैठी, बच्चा सोया है, सोची अगर जग जाएगा तो परेशान कर देगा, तंग कर देगा। चलो जब तक सोया है खाना खा लेते हैं, लेकिन उसी बीच में अगर बच्चा लेटिन पैखाना कर दिया, कपड़े को गंदा कर दिया, मां खाना नहीं खाती है, मां हाथ धोकर खाने को ढक देती है। पहले बच्चे के कपड़े को साफ करती है, पैखाने को साफ करती है, फिर मां वही खाना खाती है। मां को थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। बाप दिन भर मेहनत करके, मजदूरी करके, खेतों में काम करके, सर्विस करके दिन भर का भूखा बाप घर लौटता है। अपनी चिंता नहीं है कि मैं भूखा हूं, लेकिन घर आते ही पूछता है बेटा खाया कि नहीं, बेटी खाई कि नहीं। अगर बच्चे को खांसी छींक हो जाती है तो रात भर बैठ के मन्नतें मानते हैं कि मेरा बेटा बेटी ठीक हो जाएगा, तो पाठा चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, छठ करेंगे, अनेकों करते हैं। पैसे नहीं है,
गहने बंधक रख के दवाइयां कराते हैं। पैसे नहीं है घर में, कर्ज लेके दवाइयां कराते हैं। लेकिन वही बेटा बेटी जब जवान हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं। माँ बाप को खांसी और छींक आती है तो क्या कहते हैं, ये बुढ़वा बुढ़िया मर नहीं जाता है, रात भर खाए खाए करके घर को घिना के रख देता है। इसीलिए मानव तन पाए हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इसीलिए मानव तन पाए हैं कि माँ बाप को गाली दे, सास ससुर को गाली दे, पति की बात नहीं माने। अरे पत्नी के लिए पति परमेश्वर है, पति ने सिंदूर डाला है, सुहाग है आपका। पति नहीं रहेगा तो आपको शुभ कामों में बैठने नहीं देगा, आपका चेहरा देखना नहीं चाहेगा कि मेरा दिन बिगड़ जाएगा। उसी से आपका सुहाग है, उसी पे आप हैं। लेकिन पति की बात नहीं मानने के लिए, पति पत्नी के लिए परमेश्वर है। सती अनुसुईया क्या थी, भगवान की पूजा नहीं किया लेकिन पति की सेवा किया और सीधे जिंदे स्वर्ग में लेके चली गई। ये अगरबत्ती प्रसाद मंदिर मस्जिद कुछ काम नहीं देगा। अपने हाथों से मंदिर मस्जिद बनाते हैं, ईंट पत्थर बालू सीमेंट से। उसमें जाकर डर पैदा हो गया कि भगवान का घर है, खुदा का घर है, गलती करेंगे तो पाप लगेगा। और जिसको भगवान ने बनाया, जिसमें रहता है, उसकी हत्या लूट करते हैं। कैसी पूजा। आप व्रत में है, उपवास में, घर में अकेले हैं, भूख प्यास लगी हुई है, पानी भी है, खाना भी है, घर में कोई नहीं है, अंदर से सिटकनी बंद है, पानी क्यों नहीं पीते हैं, खाना क्यों नहीं खाते हैं कि डर है भगवान देख रहे हैं, पाप लग जाएगा। उसी तरह हम आप कहीं भी गलती करेंगे, भगवान देख रहे हैं, जान लीजिए। लेकिन यह है कि मंदिर मस्जिद में रह गया, हम कुछ कर सकते हैं। कैसी पूजा, जरा विचार तो कीजिए। देखिए, सोच को बदलिए, मन को बदलिए। जंगल में आग लगी हुई थी, लोग पानी डाल रहा था बाल्टी और घड़े से, आग बुझ नहीं रही है। एक पक्षी पेड़ पर बैठी हुई देख रही थी, उसके मन में विचार आया, क्या मैं आग बुझाने में सहयोग नहीं कर सकती हूं? पक्षी कैसे पानी ले जाएगी? उसके पास साधन क्या है? चोंच। चोंच में कितना पानी आएगा? 2-4 बूंद। पक्षी पेड़ से उड़ी, चोंच में पानी लिया और जाके आग में डाल दिया। आग बुझाने वाले लोग हंस रहे हैं कि हम लोग बाल्टी और घड़े से पानी डाल रहे हैं, आग बुझ नहीं रही है। ये पक्षी को देखो कि चोंच में 2-4 बूंद पानी लेके आग में डाल रही, आग बुझेगी? पक्षी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मेरा जो सामर्थ्य है, मैंने चोंच में पानी लेके आग में डाला है, आग बुझेगी कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम आग लगाने वाला नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। जरूरत इसकी है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है, एक मार्ग है, रास्ता है। धर्म तो शाश्वत है, सनातन है, सत्यम शिवम सुंदरम। धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसे रोड है, रोड के बीचों बीच कांट पत्थर पड़ा हुआ है, सभी लोग बगल से होके जा रहे हैं। हमारे यहाँ के गुरु भाई या बहन कोई जा रहे थे, सोचे कि अरे भाई बगल से होके सब लोग जा रहे हैं, कांट पत्थर पड़ा हुआ है बीच में, हम भी तो चले जाएंगे। लेकिन एक अंधा आएगा जिसको दोनों आंख से दिखता नहीं है, वो तो नहीं जानता है कि यहाँ कांट पत्थर है, वो टकराएगा, गिरेगा, उसके पूरे शरीर में कांट चुभ जाएगा। हमारे गुरु भाई बहन ने उस कांट को उठाकर पत्थर को एक साइड में रख दिया। यही है धर्म, यही है धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब हमारे हिंदू भाई कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कण-कण में है, तो दुनिया में हर एक जगह हिंदुए का भगवान कब्जा कर लिया, तो मुसलमान का खुदा कहां भाग गया? ईसाई का गार्ड कहां चला गया? सिख का वाहेगुरु कहां चला गया? क्योंकि हिंदू भाई ने तो दावा कर दिया भगवान कण-कण में है। मैं आपकी बात को माना, तो इसी जमीन पर मंदिर बना, मस्जिद बना, गुरुद्वारा, गिरजाघर बना। अगर भगवान कण-कण में है, सब जगह भगवान है, तो अगर भगवान मंदिर में है तो मस्जिद में कौन है? वही भगवान है। गुरुद्वारा, गिरजाघर में वही भगवान है। और आपने कहा शिव क्या है? करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम।
सदा वसंतम हृदयाभिनंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव क्या है? करुणा के अवतार हैं, मतलब दयालु है, दया करते हैं। अब मुसलमानों ने दावा कर दिया कि खुदा जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे उर्दू शब्द है, हिंदी हुआ कण कण। तो सब जगह दुनिया में ही मुसलमानों का खुदा कब्जा कर लिया, तो हिंदू का भगवान कहां चला गया? ईसाई का गाड कहां चला गया? सिख का वाहेगुरु कहां चला गया? मैंने मुसलमान की बात को माना, खुदा जर्रे जर्रे कण कण में है, तो इसी जमीन पर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर बना। अगर भगवान मंदिर में है तो मस्जिद में है, गुरुद्वारा, गिरजाघर में है। और मुसलमानों ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अरबी शब्द है। शुरू मैं करता हूं खुदा के नाम पर, जो रहीम है, रहमान है, रहम करता है। रहीम है, रहमान है, मतलब दयालु है, रहम करता है, दया करता है। बात तो एक ही है। फिर झगड़ा क्यों? जब हिंदू और मुस्लिम की बात आती है, धर्म मजहब की बात आती है, तो मुसलमान भाई सोचते हैं कि हिंदू के भगवान का घर मंदिर तोड़ दो, हिंदू भाई सोचते हैं मुसलमानों के खुदा का घर मस्जिद तोड़ दो। अरे किसका घर तोड़ते हो बाबू? दोनों में वही है शिव, वही है खुदा, मंदिर में वही है, मस्जिद में वही है। संत कबीर ने कहा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मर गया, कोई मरम नहीं जाना। इसी अज्ञानता के कारण मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट लिया भगवान को। सागर बांटा, नदियां बांटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। इसलिए न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। अरे इंसान का औलाद है, इंसान बनेगा। पहले इंसान बन जाइए, हिंदू रहेंगे तो भी ठीक, मुसलमान रहेंगे तो भी ठीक, सिख ईसाई रहेंगे तो भी ठीक। और ये जाति सिर्फ दो है, नर और नारी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। कोई बच्चा पैदा हुआ तो लड़का की लड़की, यहां न हिंदू मुस्लिम बड़ा। अगर ये टिक जनेऊ दंड डोर पहनने से हिंदू हो गया तो भगवान मां के गर्भे में पहना देते। अब पैदा होते ही देखते, जैसे बकरी बच्चा देती है ना कि पाठी की पाठ, उसी तरह से जनेऊ टिक लेकर आते सब दंड डोर। अरे हिंदू पैदा हो गया। कुछ दिन के बाद दाढ़ी टोपी और सुन्नत करा के आता, ओ मुसलमान पैदा हो गया। कुछ दिन के बाद क्रास पहन के पैदा होता, ईसाई हो गया। सिख दाढ़ी जूड़ा लेके आया, कपड़ा चेहरा बदल गया। अच्छे होंगे कि मन विचार? क्यों लड़ते हैं भाई? जरा विचार तो कीजिए। यही है अज्ञानता, यही है ना समझी। कर्म सभी करते हैं, अच्छे या बुरे। हम लोग कारोबार करते हैं, कारोबार करते हैं जिंदगी जीने के लिए। शाम को पेन पेपर लेते हैं, कागज कलम हिसाब करते हैं, प्रॉफिट या लॉस, फायदा या नुकसान। कम फायदा होता है तो कल कैसे ज्यादा हो जा प्रयास करते हैं, ये लॉस भी प्रॉफिट में बदल जा। लेकिन हम आप सुबह जो बिस्तर छोड़ते हैं, रात में बिस्तर पर जाते हैं। हम आपने रात में 5 मिनट बैठकर मनन किया कि मैंने सुबह जो बिस्तर छोड़ा, किससे मिला, किससे क्या कहा, किसको लूटा, किसको शोषण किया, किसको ठगी किया, किसको परेशान किया, गलती कितना किया, सही कितना किया। समझ में बात आ जाती कि नहीं? तब ना हम बदलते कल से कि मैंने इतना गलती किया, नहीं करना चाहिए, गलत है, नहीं करना चाहिए, सही करना चाहिए। मन में तो है कि मैं जो किया सही किया, गलती किया ही नहीं, और करते जा रहे हैं, गलतियां होती जा रही हैं। कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। विचार कीजिए। इले गुरु बना लीजिए और गुरु बनाकर साहब के बताए हुए 3 सूत्र कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। बदली है। मेरे जैसे नफरत करने वाले को जब गुरु ने ऐसा दिया, ऐसा ज्ञान दिया कि मेरी नफरत प्रेम में, जानते हैं जब मैं शिव चर्चा में नहीं था तो हिंदू के घर में नहीं जाता था कि ये लोग अशुद्ध है, मैं शुद्ध हूं। मैं आप लोगों के हाथ का पानी नहीं पीता था, खाना नहीं खाता था, आपके बिस्तर पर मैं नहीं बैठता था। मैं अगर घर में आपके जाता था तो अपनी चादर लेके जाता था, बिछा के बैठता था और लौट के धो के साफ करता था। मेरी चादर आपकी चादर से छुआ गई। मैं आपके प्रसाद को नहीं खाता था, हाथ में लेते थे कि आपको तकलीफ नहीं हो, कोई नहीं देखे तो बाहर में फेंक देते थे। मेरे अंदर नफरत थी, लेकिन मैंने शिव को गुरु बनाया। आज मेरा नफरत प्रेम में बदल गया। अरे घर में 2-4 भाई बहन होंगे ना, आज करोड़ों भाई बहन हो गए। जहां धर वहीं घर हो गया। नहीं सोचना है कि घर कहां है, कहां जाएंगे, कहां खाएंगे, कहां सोएंगे। लोग चाहता है कि मेरे यहां भैया लोग आ जाए। हम आप जाते हैं तो जानते हैं महादेव आ गए।
अपने अच्छी जगह पर बैठाते हैं, खिलाते हैं, विचार कीजिए ये प्रेम नहीं तो क्या है। इसलिए करिए आप लोग, ज्यादा बोलने की बात नहीं है। हम लोग जाएंगे फिर ठंडा लगने लगेगा, आप लोग तो यही रह जाएंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम लोग आएंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आरजू कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उपदेश देने नहीं आया हूं। गुरु बना लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। अब लोग कहता है हम दूसरे पंथ के हैं, तीसरे पंथ के हैं, चौथे पंथ के हैं, हमने गुरु बनाया, कैसे बनाए ये बताइए। मैट्रिक पास कर गया लड़का, मैट्रिक में गुरुजी ने पढ़ाया, मैट्रिक पास कर गया, क्या कॉलेज में नहीं पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ेगा? अगर मास्टर साहब कहते खबरदार आगे नहीं पढ़ना है, मास्टर ठीक नहीं है। इसलिए किसी सदगुरु के चेला हो आप, महादेव को गुरु बना, क्योंकि गुरुओं के गुरु हैं, गुराधिपति हैं, जगत के गुरु हैं। ये माइक खराब हो जाता है, मैकेनिक के पास ले जाएंगे, जितना ज्ञान है वो ठीक कर देगा। सबसे बढ़िया ठीक कौन करेगा? जिस कंपनी ने निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, एक एक पार्ट पूजा के बारे में वही ठीक करेगा। तो हम लोग खराब जो हो गए हैं, हम लोग को कौन ठीक करेगा? वही ठीक करेगा जो बनाया है। संसार में जाएंगे, बंधन वर्जना देगा। कोई कहेगा सर मुड़ा के आओ, तो कोई कहेगा दाढ़ी बढ़ा के आओ, तो कोई कहेगा शादी नहीं कर रहा है, सृष्टि बंद हो जाए, कोई कहेगा लाल वस्त्र पहन के आओ, तो कहीं सफेद पहन के आओ, कोई कहेगा मांस मछली छोड़ के आओ, तो कोई कहेगा लहसुन प्याज छोड़ के आओ, कहेगा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नशा छोड़ के आओ। छूटेगा? शिव को गुरु बनाने में कोई बंधन नहीं है, और गुरु आपको समझा देंगे, आपके चेतना का परिमार्जन कर देंगे, बदल देंगे। बदला नहीं तो मेरे जैसे नफरत करने वाला 6 साल तक चला, मैंने गुरु नहीं बनाया और मैं बना के चल रहा हूं। हिंदू घर में कौन हिंदू शिव को पूजा नहीं करता है? जब ग्रह गोचर परेशान करता है तो आप लोग तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक क्या कहता है? किसी ज्ञानी पंडित को पकड़ के महामृत्युंजय का जाप करा लो, शांति मिल जाएगी। महामृत्युंजय कौन है? महादेव। कहता है रुद्राभिषेक करा लो, शांति मिल जाएगी। रुद्र कौन है? महादेव। हिंदू समाज में जब मरता है तो महापात्र आते हैं, रुद्री पाठ कराते हैं। जब तक रुद्री पाठ नहीं कराएंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। ये रुद्री पाठ किसका होता है? महादेव का। और आपके घर में जो गोसाई घर है वो कौन है? महादेव का देहाती नाम गोसाई भी है। जिंदा में भी महादेव, मरने में भी महादेव। एक मुसलमान शिव को गुरु बना के चल रहा है, और ये हिंदू लोग नखरा कर रहे हैं कि मैं कर लिया, कैसे करूं? कर लीजिए, बहुत सुंदर होगा, महादेव की दया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा, दया मांगना चर्चा और नमन करना सीखिए। जिंदगी बदली है, बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गुरु की चर्चा गुरु के चरणों में रखते हुए तमाम गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम, मेरे प्रणाम को स्वीकार।